हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ ज़रूरी जानकारी देनी थी और कुछ बताना भी था, कुछ बात करनी थी और इंस्टाग्राम पे जो 2 कमेंट थे उनका जवाब देना है। और आपका जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि आपको सही लगा कि नहीं लगा। बट जो मैं सोचती हूँ मैं केवल वही बता रही हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन किया था वो ये है कि दीदी आपने ये कहा कि जन्माष्टमी का जो व्रत करते हैं उन्हें ये व्रत ज़रूर से करना चाहिए, लेकिन हमने कभी एकादशी का व्रत किया ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने काम किया नहीं है वो हम ना ही करें। अगर काम अच्छा है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दी। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर से वॉच करें कि ये जो जल झूलनी एकादशी है वो क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्या विशेष होता है, क्या नहीं होता है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वाला वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। दूसरा ये कि भोग में क्या बनाना होता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी के भोग में क्या होना चाहिए। अगर आप फलाहार करते हैं तो आप फल के माध्यम से शाम के समय पे फलाहार कर लीजिए। शाम का कौन सा समय चूज करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। संध्या होने से पहले, यानी कि जो कहते हैं ना दिया बाती का जो समय हो रहा है, जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं, उस संध्या वाले समय से पहले हमें अपना जो फलाहार है वो करना होता है। पारण क्या है? पारण अगले दिन किया जाता है तिथि बदलने पर, ठीक है, 12 पर, द्वादशी पर। तो पारण अलग चीज होती है, फलाहार करना अलग चीज होता है। कई लोग क्या करते हैं कि शाम के समय कुटू आटे की पकौड़ी बनाते हैं, सावक बनाते हैं, फलों के या तो फल खाते हैं, या कई लोग करते हैं केवल एक दूध का गिलास और एक तुलसी का पत्ता लेकर अपना व्रत तोड़ देते हैं। तो इसी तरह से करते हैं, लेकिन हमने एक दिन पहले खाया था खाना, ठीक है, दशमी तिथि में खाना खाया हमने, यानी कि एकादशी लगने से पहले अन्न हमने अपने हलक में उतारा, अपने गले से उतारा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पूरी एकादशी के दिन हमने अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं किया है। तो अगले दिन हमको अन्न ग्रहण करना है, द्वादशी वाले दिन। अगले दिन कौन से दिन? पारण का जो समय होता है, मुहूर्त तो आपको पता होगा, पारण का मुहूर्त कई बार मैंने वीडियोज में भी बताया है। तो उसके अंदर आपको जो है अपना व्रत तोड़ना है। इससे पहले आपको क्या करना होता है कि हम जो बोलते हैं वो सीधा होता है, या जो दान दक्षिणा आप दे रहे हो, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, शहद, बूरा और कुछ सब्जी, ये सारी चीज़ें आप ऐड करके एक थाली में आप मंदिर में दे के आ सकते हो ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। सबसे अच्छा है कि आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत ना अधिक है, ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आप जाके मेरे पीछे वाली वीडियोस में देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और एकादशी के विषय में जो जानकारी है वो मैंने आपको एकादशी की पूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दी हुई है। तो कल जो है विशेष ये है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बाकी तो ज़्यादातर सभी लोग एकादशी का व्रत करते ही करते हैं। तो इस दिन वामन अवतार की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। तीनों में से कोई भी श्री विग्रह आपके पास में है तो आप पूजा कर सकते हो। नहीं भी है तो भी आप केवल कलश स्थापना के माध्यम से पूजा कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और पूजा में क्या भगवान आकर के बैठेंगे जब भी पूजा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा के लिए केवल भावों की आवश्यकता होती है, अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता होती है। तो बस आपको वही करना है। एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाने हैं। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि को आपको मंजन करना है अपनी ब्रश से। उसके बाद में ये नहीं आपका एकादशी शुरू हो गई है फिर आप एकादशी वाले दिन उस झूठी ब्रश से मंजन कर रहे हैं, वो नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है। ज़्यादा से ज़्यादा मन में अपने मन में भगवान का जाप करना है। आप चाहे कीर्तन कर सकते हो घर में। भगवान का जाप माला जाप ही नहीं होता है। दिन भर में आप चाहो तो केवल और केवल भगवान का स्मरण करके भी आप कीर्तन कर सकते हो। हमेशा जो हमारा चित्त है वो एक ही जगह लगा रहे, ध्यान है हमारा एक ही जगह रहे, उससे बड़ी पूजा भी कोई नहीं होती।
कहते हम लोग जाप कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो वो जाप भी सफल नहीं होता है। इससे अच्छा है कि हम लोग मानसिक जाप करें, अपने मन में जाप करें और अपना चित्त केवल एक ही जगह पर लगाए रखें। तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे दिया है। दूसरा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ये भी कहा कि दीदी सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा मेरे पड़ोसी कहते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, ये आप भी जानते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि व्रत करना चाहिए। एकादशी, हर एकादशी करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष वाली एकादशी अंधेरी की एकादशी है, ये नहीं करनी चाहिए। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। केवल ये एकादशी ही भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, हर एकादशी हमारे प्रभु को समर्पित है। तो फिर वो गलत सही कहाँ से हो सकती है, आप ही बताइए। क्या 15 दिन अमावस्या, मतलब 15 दिन अंधेरी होती है, 15 दिन उजाला होता है, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, ऐसा मान करके हम पूजा पाठ करते हैं कि कृष्ण पक्ष में हमें फल नहीं मिलेगा और शुक्ल पक्ष में हमें फल मिलेगा? ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम लोग ऐसी मिथ्याएं, ऐसी बातें करते हैं, तब हम लोग नहीं सोचते। जब हम भगवान जी के आभूषण पहनते हैं, भगवान जी के कपड़े पहनते हैं, उन पर झूठे हाथ भी रखते हैं, साफ हाथ भी लगते हैं। और आजकल तो फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया है, ज्वेलरी में ही भगवान जी होते हैं, कपड़ों पर भगवान जी होते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कान्हा जी के ड्रेसेस पर कान्हा जी बने हुए हैं, वो कान्हा जी धारण कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी भगवान की पोशाक है, वो भगवान धारण कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल हमारे कपड़ों पे आप देखेंगे तो, मैंने भी मार्केट में जब मैं परचेजिंग करने गई हूँ, मैंने भी राधा कृष्ण की साड़ी देखी है, लेकिन मैंने कभी खरीदी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप खुद ही देखिए, साड़ी हम अपने बॉडी पर पहनते हैं, शरीर पर धारण करते हैं कपड़ा, तो हम क्या वॉशरूम नहीं जाते हैं, या रास्ते से नहीं गुजर रहे होते हैं, या कुछ खाते नहीं हैं, या झूठे बर्तन नहीं लगते, या हम लोग झूठे हाथ नहीं लगाते? ये सारी बातें हम नहीं सोचते हैं। लेकिन हम लोग जाकर के व्रत पे निशान लगाएंगे, व्रत पे सवाल उठाएंगे, तब जाके बात करेंगे। हम लोग तब नहीं सोचते जब हम भगवान की ज्वेलरी पहनते हैं, बार बार उसको छूते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं, तब नहीं। एक ही बात मैं आपसे कहूँगी कि जब आप लोग तुलसी माला धारण करते हो, तुलसी माला धारण करते वक्त ये कहा गया है कि तुलसी माला अगर धारण कर रहे हो तो आपको अंडा, मीट, मांस, मछली कुछ नहीं खाना है। ठीक है, आप खुद ही देखिए, जो चीज़ केवल बाहर है, तो देखिए इसको कई लोग अपने किचन में भी नहीं लेके जाते। मैं राजपूत फैमिली से हूँ, मैं मेरे समाज की बात करती हूँ। मेरे कई रिलेशन में नॉनवेज बनता है, लेकिन जिस किचन में खाना बनता है उसमें नॉनवेज नहीं बनता। उसके लिए कुछ अलग जगह डिसाइड होती है, अलग बर्तन होते हैं, उसमें ये नॉनवेज बनता है उनके यहाँ। तो मैं जो आंखों से देखती हूँ, मैं ज़्यादातर वही बात करती हूँ और कर रही हूँ। तो जब ये लोग इतना कर सकते हैं, जो लोग, जिन लोगों की जीवन शैली ज़्यादातर ये बेंगोली है या राजपूत समाज हो गया, या तो आज के समय में ब्राह्मण भी खाते हैं। ठीक है, मैं खुद ये कहूँगी कि जहाँ मैं रह के आई थी रेंट पे, वहाँ तीसरा मकान ही ब्राह्मणों के था, और जो मेरे पास सिलाई सीखने लेडीज आती थी वो भी ब्राह्मणों की थी। उनकी यहाँ भी बच्चे नॉनवेज खाते थे। तो भाई जो पूजा पाठ करवाते हैं वो भी खाते हैं, तो इतनी बातें क्यों? सोचने को बहुत सारी बातें हैं, नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर चित्त ही लगाना है तो अच्छी बातों में चित्त लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। तो जो ध्यान है प्रभु पर लगाइए, प्रभु भक्ति में जाइए। ऐसा ये नहीं कि ये सोच रहे हो वो सोच रहे हो। आज के समय में अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। अपना दुख कोई मायने नहीं रखता और ना दूसरे का दुख मायने रखता। बस अगर दूसरा खुश है तो आदमी दुखी है, ऐसा काम नहीं करना है। कुछ भी ऐसा वैसा सोचने से अच्छा है कि अगर कुछ अच्छा सुना है, अच्छा देखा है, तो उसे जरूर कीजिए। हम लोग पता है दूसरे की साड़ी देखेंगे, गहना देखेंगे, कुछ भी ज्वेलरी देखेंगे, तब तो हमारे मन में फटाक से आ जाएगा अब तो मुझे भी ये चीज़ लेकर के आनी है। लेकिन हम दूसरे को जब कीर्तन करते देखते हैं, दूसरे को जाप करते देखते हैं, दूसरे को पूजा करते देखते हैं, तब हमारे मन में ये नहीं होता कि हम भी पूजा करें, हम भी पूजा पाठ करें। नहीं, तब ये होता है वो फला तो पोपड़ पंडे करता है, पाखंड करता है, हम नहीं करेंगे, दिखावा है उसका। ये मानसिकता पता नहीं कब तक चलने वाली है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। तब नहीं सोचते जब कपड़ों पर, भगवान जी के कपड़ों को गलत तरीके से पहने जाता है, गलत तरीके से यूज लिया जाता है,
तब नहीं। आप खुद ही सोचिए, उन कपड़ों को हम जो उतारते हैं बाथरूम में डालते हैं जहाँ स्लीपर भी जाती है। मत सोचिए इतना कुछ। और आप मुझे कमेंट आकर के किया कीजिए वहाँ, यूट्यूब पर आके कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत कम कमेंट देखती हूँ। हाँ, जो मेरे रील्स पर आ रहे हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं मैसेंजर में बहुत कम जाती हूँ। दूसरा, आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति के नाम से ही मेरी आईडी है। तो वहाँ मैं अपनी जो पूजा पाठ के बारे में नहीं बताती हूँ, मैं कुछ रील्स वगैरह बनाती हूँ, वो डालती हूँ। भगवान जी की, मेरे राधा कृष्ण के दर्शन, कुछ भी अगर आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एकादशी पर क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। चावल नहीं बनाते, ना ही खाते हैं, ठीक है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, सात्विकता पर ध्यान देना होता है, झूठ नहीं बोलना, अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना, ना बुरा सोचना है, ना किसी को बुरा करने देना है। देखिए, जुर्म करवाने वाले से ज्यादा जुर्म करने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। झूठ बुलवाने वाले से ज्यादा झूठ बोलने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। हमारा दिमाग काम करता है, हमें सोचना चाहिए। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन मुझे भी मतलब मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि आपका वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो मैं आज इतना कुछ बोल पाई हूँ। वरना मैं ये सब अपने दिमाग में रखती हूँ, दिल में रखती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन आप लोगों की छोटी सी एक बात, आपकी नहीं, जो आपके नेबर ने आपको कही, तो वो छोटी सी एक बात हमें भी बोलने पर मजबूर करती है कि हम बोले और गलत चीज़ पर आवाज़ उठाएं। तो हो सकता है कि आपको, आप में से किसी किसी को कोई भी बात बुरी लग जाए। मैं मानती हूँ जहाँ पर एक बात सही है तो एक बात गलत भी होती है। हम लोग नॉनवेज खाने वालों को मना करते हैं कि नॉनवेज मत खाइए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में, वो खाइए, फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए। वो लोग, उन लोगों के पक्ष के कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग नहीं खाएंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे तो इस पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल जानवर नजर आएंगे, इंसान नजर ही नहीं आएंगे। तो भाई बहुत सी बातें सही भी हैं, बहुत सी बातें गलत भी है, लेकिन इतना डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको वो करना है जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। किसी और के अच्छे लगने से कुछ नहीं होता। मैं ये फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आपने व्रत करना है या नहीं करना है। अगर आप व्रत करेंगे तो मुझे वीडियो में आकर के यूट्यूब पे आके कमेंट कीजिए कि हाँ दी मैं व्रत करूँगी, ठीक है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर से इस वीडियो को आगे शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। और आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को राधाष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी गई, राधाष्टमी गई, ये एकादशी भी चली जाएगी और अब बारी है माता रानी की। तो नवरात्रे आ रहे हैं, सभी तैयारी करें, माता रानी की पोशाक बनाएं और खूब अच्छे से सजाएं। जय जय श्री राधे।